अजमेर उत्तर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञानचंद सारस्वत ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान ज्ञानचंद सारस्वत ने जनता के हित में कार्य करने की 100% गारंटी देने की भी घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चल रहे सनातनी कटाक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि वह सिर्फ मर्यादा और संस्कार से जकड़े हुए हैं, इसलिए चुप हैं, वरना वह भी बखूबी जवाब देना जानते हैं। वहीं मीट द प्रेस वार्ता में देवनानी द्वारा दिए गए बयान पर जवाब देते हुए कहा कि उनके शरीर पर लगे 350 टाके और शरीर की अन्य चोट उनके द्वारा अब तक लड़े गए किसी भी चुनाव में कभी भी आड़े नहीं आई है। उन्होंने कहा कि वह ना तो थके हैं और ना ही रुके हैं। जनता के समर्थन से इस बार चुनाव में विजय जरूर हासिल करेंगे। हम अपने आराम से अपना चुनाव लड़ रहे थे। हमने हमारी फेसबुक पे हमारी केवल चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन तरह तरह के साहब ये सनातनी नहीं है, ये गायों को बचाने वाले हाथ गायों को काटने के हाथ में जा रहे हैं। भाई साहब बने भाईजान, तो मैं इनसे एक प्रश्न करता हूँ साहब कि किसी का धर्म और किसी की जाति और किसी का मानसिकता बदलने वाले या उसका सर्टिफिकेट देने वाले आप लोग कौन होते हो? भीलवाड़ा के अंदर कोठारी जी चुनाव लड़ रहे हैं, चित्तौड़गढ़ में आखिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, अजमेर में देवनानी जी के सामने इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वो सब सनातनी नहीं है? क्यों सनातन को मुद्दा बनाया जा रहा है? और अच्छा चलो कोई बात नहीं, सनातनी नहीं है, आप तो बड़े सनातनी हैं, तो माननीय इंद्रेश जी भाई साहब भी तो इनके बीच में काम कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी भी तो सभी समाजों को 3600 कौम को लेकर साथ चल रहे हैं। चलिए उनकी भी बात छोड़िए, आप अजमेर उत्तर के अंदर जो विभिन्न कौमें रहती है, क्या किसी कौम की आपदा आ जाएगी तो क्या उनको साथ लेके नहीं चलेंगे? क्या आपका भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपका अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं बना हुआ है? क्या आपके पदाधिकारी में अल्पसंख्यक मोर्चा में कोई अन्य जाति का कार्यकर्ता नहीं है, अन्य समाज का कार्यकर्ता नहीं है? तो फिर ये जब इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान में, तो ज्ञान सारस्वत चुनाव लड़ रहा है तो सनातनी कैसे हो गया? मतलब मैं इसलिए सनातनी नहीं रहा कि मैं देवनानी जी के विरोध में, मतलब उनके सामने विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं साहब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं खुला चुनाव लड़ रहा हूँ। निर्वाचन आयोग को मैंने एप्लीकेशन दी है। कल जैसा मुझे पता पड़ा कि माननीय साहब ने बताया था कि मेरे बराबर चल के दिखाए, तो साहब मैं आप सभी मेरे मीडिया बंधु बैठे हैं और आज से नहीं 10 साल से आप मेरे साथ हैं और 10 साल से आपका साथ चलता है। कहीं आपने इस ज्ञान सारस्वत को ऐसा देखा है क्या कि ये कहीं कमज़ोर है? साहब मैं एक आपको वाकया सुनाना चाहता हूँ। 2001 की घटना है, मैं अपनी गायों का दूध निकाल रहा था, एक पूरी बिल्डिंग आके मेरे ऊपर गिरी थी। 350 टाके मेरे शरीर में है साहब, 350 टाके और 250 ग्राम स्टील मेरी रीढ़ की हड्डी में डली हुई है। मेरे पैर बिल्कुल सुरक्षित है, मेरे पैर में कहीं चोट नहीं है और मैं बिल्कुल सही चल पाता हूँ। मैं 350 सीसी की बुलेट चलाता हूँ साहब, और बुलेट में अजमेर से दिल्ली तक बुलेट के ऊपर गया हूँ और अजमेर की हर छोटी सी गली में बुलेट चलाता हूँ। ये पूरा शहर जानता है। पैदल चलने वाली स्थिति जब मेरी थोड़ी ख़राब होती है, या तो मेरी मानसिक या शारीरिक थकान होती है, तो मेरी रीढ़ की हड्डी के 3 टुकड़े हुए थे साहब। मैं 2 साल तक मैं बेड पर इसके नीचे का पूरा आधे हिस्से में लकवा रहा था। उसके बाद भी मैं आराम से अपने पैरों पर चलता हूँ। मैं माननीय से ज़्यादा, हालांकि वो मेरे से बड़े हैं, उनको पूरा अधिकार है, मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई भी बहुत बड़े भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, उनको सब अधिकार है। लेकिन जब उन्होंने बोला तो उसका जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा ना साहब। उन्होंने कुछ कहा है तो मुझे जनता को बता, क्योंकि एक संशय है जनता के मन में। आप वार्ड नंबर 2, 3, 4 की जनता से पूछिए कि साहब कभी मेरा कहीं चलना उनके आड़ा है। मैं रात को अमूमन मेरी महीने में से 15 रात मेरी या तो पुलिस थाने में गुजरती है लोगों के काम के लिए, अस्पताल में गुजरती है, या पशुओं को बचाने में गुजरती है, या किसी की पोस्टमार्टम में गुजरती है। तो जब मैं रात को जगा हुआ होता हूँ, मेरी नींद 8 घंटे 7 घंटे पूरी नहीं होती है, तो मेरा नर्वस सिस्टम लड़खड़ा जाता है। मैं मानसिक बीमार नहीं हूँ साहब, मानसिक स्वस्थ हूँ, शारीरिक स्वस्थ हूँ, मैं इनसे भी तेज दौड़ सकता हूँ। लेकिन जिस समय मैं थका हुआ होता हूँ मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तो हल्का सा मेरे मानसिकता में चलने में हल्की सी लचक आ जाती है। अगर उनको बोलते हैं कि अगर उनसे आगे चलना, अभी सब चुनाव है, मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12-1